एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज मुझे बनाना है एक स्पेशल लंच मेरे बच्चों के लिए। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे मेरी पूरी तैयारी चल रही है। सुबह के 5:30 में उठी थी, अभी शायद 5:45 हो चुके हैं और 6 बजे मुझे बच्चों को भी उठाना है। तो मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए चिली पोटैटो। आप ये देखिए, यहाँ पे ये आलू है, अरारोट ले लिए हैं। और अभी मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या किया है। पहले मैं बता देती हूँ कि आज मैं चिली पोटैटो क्यों बना रही हूँ। क्योंकि आज है ना, बच्चों का क्रिसमस पार्टी है स्कूल में। तो सेलिब्रेशन है, फंक्शन है बाकायदा। कार्तिक जो है वो पार्टिसिपेटेड है डांस में। और ड्रेस मिली है उनको स्कूल से बहुत प्यारी, रेड एंड ब्लैक, रेड शर्ट ब्लैक पैंट। वो अभी मैं उनको वो उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तैयार होंगे तो मैं वो भी दिखाऊंगी। और बहुत क्यूट सी ड्रेस है और बहुत क्यूट लगने वाला है वो। और कार्तिक और बच्चों ने अपनी अपनी क्लासेस सजाई हैं क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल है। और क्रिसमस का एक अलग ही जो है ना क्रेज़ होता है उनके स्कूल में। और कल से शायद उनकी हो सकता है छुट्टियां भी पड़ जाए न्यू ईयर तक। तो आज उनकी डिमांड थी कि मम्मी स्कूल में पार्टी है, पार्टी वाला माहौल होगा, तो हमें पार्टी जैसा लंच चाहिए। तो मैंने कहा कि फिर चिली पोटैटो से अच्छा बच्चों के लिए और क्या हो सकता है। तो मैंने मेहनत तो की है, अब देखते हैं कैसा बनता है। और मैं आप सभी को दिखाती भी हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है और क्या क्या मैंने रात को ही कर लिया था, वो भी मैं बताती हूँ। तो ये देखिए मेरी पूरी तैयारी जो है वो चिली पोटैटो की। इस तरीके से मैंने सारा सामान अरेंज कर लिया है ताकि जब मैं इसे बनाना स्टार्ट करूँ तो फटाफट मेरे हाथ में सब आता रहे। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप है चिली पोटैटो में, ये आलू को इस तरीके से काट लेना। तो बहुत लोग क्या करते हैं, आलू को फुल, जो बड़े बड़े आलू होते हैं उनके छिलके हटा के उन्हें पानी में वो कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं, जैसे कि आधा कच्चा आधा पक्का। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो मैंने ऐसा किया था। लेकिन अभी मैंने क्या किया, डायरेक्ट काट लिया है इन्हें इस तरीके की शेप में, इस तरीके से मोटे मोटे। और ये अरारोट और फूड कलर मिला हुआ है इसमें, नमक नहीं है इसमें। क्योंकि नमक डाल देते हैं तो ये सारा अरारोट जो है ना वो पानी पानी हो जाता है। और ये इस तरीके से तेल में डाल के और ये इस तरीके से ये फ्राई हो जाता है। तो ये बिल्कुल जब ये ग्रेवी में चला जाता है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये डीप फ्राई, हाफ बॉयल हुआ था या नहीं हुआ था। और ये इस तरीके से पूरा पक चुका है। ये देखिए गिरा है अभी, ये पूरा पक चुका है। अब मैं इसे निकाल के और सेकंड ट्रिप डालना है मुझे। मैं पहले दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने ये शिमला मिर्च और प्याज जो है ये मैंने रात को ही कट करके रख लिए थे, क्योंकि ठंड का एक यही फ़ायदा होता है कि आप अगर कुछ सुबह सुबह बनाना चाह रहे हो ना, तो थोड़ी तैयारी आप रात को भी कर सकते हैं। तो आलू भी मैंने रात को ही कट करके धो के सुखा के रख दिए थे। और ये कैप्सिकम और ये प्याज इतना। और यहाँ मैंने अभी अभी जस्ट टमाटर काटा है, टमाटर और ये साबुत लाल मिर्च, इसकी प्यूरी बनेगी। तो इसको ग्राइंड करना है और इसी ग्राइंड किए हुए प्यूरी में जो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं, जैसे टोमेटो केचप, मेयोनीज़ और विनेगर है, सिरका सॉस, वो क्या बोलते हैं, सोया सॉस है, मिर्च है। और मसालों में इसमें धनिया, गरम मसाला या सब्ज़ी मसाला ये सब नहीं पड़ता है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ ये पास्ता मसाला और ये मैगी मसाला। तो ये दो दो पैकेट निकाल लिए। अब देखते हैं जब बनाएंगे ग्रेवी तो कैसे कैसे बनाना है। हल्दी और नमक तो वो तो मस्त होता है, तो इस सब चीज़ में मिर्च मैं जो इतनी दे रही हूँ तो इसके बाद में अलग से मिर्च पाउडर बिल्कुल भी नहीं देने वाली, वरना बच्चे खा ही नहीं पाएंगे। तो आगे बनाती हूँ मैं, आगे जैसे जैसे मैं ग्रेवी जब बनाऊँगी कढ़ाई में तब मैं आगे का प्रोसेस दिखाऊँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। और बच्चे जब उठेंगे तो बच्चों से भी बात करूँगी। यहाँ मेरे आलू रेडी हो चुके हैं और लास्ट जो है वो कढ़ाई में डले हैं, जो मैंने आपको कटिंग दिखाई थी। और ये 2 ट्रिप में इतने हुए हैं। और यहाँ देखिए कढ़ाई में दिखाओ बेटा, हमारा कार्तिक उठ चुका है, छोटी कन्या उठ चुकी है। और अभी दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी मैं चुटकी से, अभी वो नींद में चल रही है है ना। और यहाँ कार्तिक ने मेरा फ़ोन होल्ड किया हुआ है, तो मुझे हेल्प हो रही है आप दिखाने में कि ये जो है ना, ये देखिए कैप्सिकम और अनियन जो है वो इस तरीके से, नमक और हल्दी इसमें मैंने डाल दिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मसाले क्या क्या। ये मैंने दिखाया था टमाटो और साबुत लाल मिर्च का जो है मैंने वो प्योरी बनाया। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये अरारोट है जो इसकी प्लेट में बच गया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया ताकि मसाला जो है ना वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बने। तो यहाँ मैंने मसाले के पैकेट्स आपको दिखाए थे, ये मैंने कट कर लिए हैं। तो क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ये दोनों पैकेट जो है वो पूरे पूरे यूज़ कर लूँगी।
तब तक चाची से गुड मॉर्निंग करवा दो, चाची बगल में ही है आपको। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं अभी आधी नींद में हूँ। और मैं फ्रेश होकर आ चुका हूँ। और आज ये सब क्यों हो रहा है, तो ये सब इन दोनों की पार्टी के लिए हो रहा है। क्यों भाई? मम्मी पहले ही बता चुकी है। आज कार्तिक इतना एक्साइटेड है कि मुझे उसे उठाने नहीं जाना पड़ा है, वो खुद ही उठ के आ गए कमरे से। नहीं, वो आप जब प्यूरी बना रहे थे तो जब मिक्सी चली थी ना, तब मेरी नींद खुल गई। चलो ये देखो, ये मैंने सारे मसाले डाल दिए। ये है तो ये सिर्फ कलर के लिए होता है, इसका कोई टेस्ट से कोई लेना देना नहीं। जैसे मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। चलिए थोड़ा सा और डाल देते हैं। वो होता है ना एक इंडियन लेडीज़ का कि लास्ट में थोड़ा सा ज़रूर डाल देंगे एक्स्ट्रा, वो वाला हाल है मेरा। और ये है सिरका। तो ये बहुत खट्टा ना हो जाए क्योंकि ऑलरेडी इतने टमाटर हैं, तो मैं एक ही चम्मच लेती हूँ सिरका। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया मेरी इच्छा के अनुसार। ये है देगी मिर्च। कलर वैसे तो फूड कलर मैंने आलू में डाला है, पर बाकी ग्रेवी के लिए जो है मैं ये और देखो पूरी रेसिपी मिल रही है चिली पोटैटो की। हाँ, लेकिन आप लोग व्यूज नहीं देते हैं। ये डल गया टमाटो प्यूरी के अंदर टमाटो केचप। हाँ थोड़ा सा, ये सब फ्लेवर के लिए। वैसे तो जब मैंने प्यूरी तैयार कर ली है तो केचप की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मेरे बच्चों को केचप का टेस्ट बहुत पसंद है इसलिए। और ये हो गया आपका, ये आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं मेयोनीज। हाँ मेयोनीज, अगर नहीं है तो अवॉइड भी कर सकते हैं। मैंने एक बार बिना मेयोनीज के भी बना रखे हैं। अब इसको जो है इस तरीके से बाउल में मिक्स सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और वहाँ चाची मेरी हेल्प करने लगी है, चाय बनने लगी है। आलू उसे वो देखने लगी कि दीदी बिजी है, तो मैं आलू को जो है वो कट कर लेती हूँ। हो चुके हैं हो चुके हैं, तो आप ये निकाल दो, देखा दो चाची। तो ये अरारोट में फ्राई होता है। अरारोट और फूड कलर है, इसमें नमक नहीं होता। सब मिक्स करने के बाद ऐसी हो चुकी है कुछ कलर। और ये मैं डाल दे रही हूँ अब, क्योंकि प्याज और शिमला मिर्च जो है ना वो इससे ज़्यादा नहीं पकती है। ये मैं अच्छी तरीके से, आप भी बनाइए घर पे। हैंड है भाई, सारी सब्जियां अवेलेबल हैं। खूब सारा कैप्सिकम डाल के बच्चों की पसंद की बनाइए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के बहाने है ना बच्चे सब्जियां खाते भी हैं, वरना बहुत बच्चे अलग से कैप्सिकम नहीं खाएंगे। हम तो भाई कैप्सिकम के दीवाने हैं। मेरे बच्चे तो दोनों ही, उन्हें तो कैप्सिकम, बीन्स, मटर, जितने ये साग, जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स है सब खाते हैं। ये देखिए ये आलू भी रेडी होके आ चुके हैं। तो थोड़ा सा ये मसाला, हाँ नहीं थोड़ा सा ये मसाला थोड़ा पक जाए, उसके बाद जो है इसमें ये आलू मिला दिए जाएंगे और आप सभी का जो है चिली पोटैटो रेडी हो जाएगा। चाय यहाँ पे चढ़ी हुई है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं है। वो कढ़ाई खाली हो चुकी है ना। तो ये आ चुके हैं लंच में चिली पोटैटो। तो ये कार्तिक का लंच है थोड़ा सा, क्योंकि कार्तिक के स्कूल में क्या है, कार्तिक को देखिए हमारे, ये देखिए हमारे कार्तिक को। तो कैसे लग रहे हैं हमारे कार्तिक, आप सभी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज कार्तिक रेडी हुए हैं फंक्शन के लिए, है ना। तो डांस है आपका। और ये स्कूल से ड्रेस मिली है। और थोड़ा सा बैक हो जाना, थोड़ा पीछे जाओ और पीछे जाओ। और ये है मेरा कार्तिक, थोड़ा स्टाइल में खड़े हो ना, थोड़ा एक आध डांस स्टेप दिखाना, क्या क्या करने वाले हो। नहीं 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 नहीं। तो आपको लंच कम क्यों दिया है मम्मी ने, आप नहीं बताओगे। मेरे स्कूल में ही मिल रहा है, पार्टी में है ना। तो इनके क्लास में नहीं मिल रहा, मेरी क्लास में मिल रहा है। तो ये जो मेरी मेहनत हुई है ना, वो इनके वजह से हुई है। ये है वो, ये अभी सो के उठ के आए हैं। एक भाई नहा चुका है, एक अब आए हैं, क्योंकि टर्न बाय टर्न ये लोग उठते हैं। तो ये देखिए टेबल पे चढ़ के, यहाँ चाची बैठी हैं, बच्चों को मुस्कुराते हुए खुश होते हुए देख रही हैं। तो जल्दी से नहा के आओ और टेस्ट करो आप भी। क्यों भाई, जल्दी से नहा के आओ। तो आपके लंच में कम तो नहीं है ना? ना कम तो नहीं है ना। लंच को भी सांस लेने के लिए जगह चाहिए, है ना, थोड़ी सी। तो कार्तिक की क्लास में जो है ना वो 100 रुपीज़ जो है वो सबमिट हुए थे पार्टी के लिए। तो जो बच्चे पैसे जमा करा रहे हैं उनको क्या क्या मिलने वाला है आज जल्दी जल्दी बता दो।
प्लेटर में पूरा एक स्मॉल पिज़्ज़ा होगा, एक बर्गर होगा, चिली पोटैटो नहीं, चाउमीन और फ्रूटी, केक और एक और चीज़ थी, भूल गया, बर्गर। थोड़े से बाल ऐसे ऐसे करना, थोड़े चमकू से हो गए थोड़े से। बर्गर होगा और मम्मी मेरी चिली पोटैटो दे रही है। ये बात ये सही है ना। तो अभी थोड़ा सा आपका फेस मेकअप करना है, मैम ने बोला था मैसेज करके ब्लश लगाने। नहीं करना, मैं ब्लश कुछ नहीं लगाऊंगा। मैं तो ब्लश लिपस्टिक सब लेके आई हूँ। नहीं, आपने मेरे सामने फाउंडेशन रखा है तो मैं वही लगाऊंगा। चलो फिर आज की वीडियो का जो है ना दोनों एंड करो। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जब स्कूल से आएंगे तब स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय बाय, है ना। तो कैसा लगा? आप खा तो नहीं रहे थे कहीं? चोरी से आपने खा लिया क्या? नहीं, मेरा बाबू नहा के खाएगा, है ना। तो यहाँ आपने खाया तो अच्छा बना है, परफेक्ट बना है, बहुत अच्छा बना, खा लिया। आपको खाने का मन कर रहा है? नहीं, अभी मैं नींद में ही हूँ। हाँ, बउआ बिहारी के लिए ये पराठे बना रही थी सुबह सुबह। आज वो नाश्ता लेके जाएंगे, चाय पानी सब उनका चल रहा है। मैडम ड्यूटी पे हैं, ऑन ड्यूटी हैं अभी आप। तो ऑन ड्यूटी यहाँ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कमियों का बता दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग देखते तो है ही नहीं। इतनी वही मेहनत तो, करके भी क्या ही फायदा। ये बात बोली एकदम सही पॉइंट वाली। इतनी मेहनत करते हैं, व्यूज जो है वो बिल्कुल कम हो गए। कोई बात नहीं, व्यूज दिया कीजिए प्लीज। अगर कुछ कमी है तो भी बताया कीजिए कि नहीं। चलो तो जाओ चाची के पास, दोनों जने जल्दी से एक फोटो हो जाए और बाय बाय कर दो जल्दी से बाय करो चाची के पास। काटी को तो खा रहा है फटाफट एकदम। चलो बाय बाय बोल दो तीनों जने मिलके। बाय बाय। चैनल के लिए बोल दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पे भी सेट करिए। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाय, बाद राधे राधे। राधे। अरे भाई तू लास्ट टाइम कब नहाया था? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना।